हाँ जी, चलो हम लोग पढ़ रहे थे डिफरेंशियल इक्वेशन में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। उसके अंदर हमने दो फॉर्म पढ़ा, एक तो सिंपल वाला और एक और पढ़ा था हमने। चलिए नेक्स्ट उसी के अंदर कौन सा होगा, दूसरा या तीसरा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर लिखो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। एक सेकेंड, डस्टर कहां है। इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, हेडिंग लगाओ। इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको बर्नौलीज इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं, कहीं कहीं अगर दिखा मिल जाए तो घबराना मत। इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ध्यान दो, हमने जो पढ़ा था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, वहां पे dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू हुआ करता था, ठीक है। अब क्या है, मान लो ऐसा हो जाए जहां पे हमने बताया था कि p और q जो है या तो कांस्टेंट होता है या तो फंक्शन ऑफ x होता है, याद है। अब यहां पे एक y का फंक्शन और दे दे, लेट अस एज्यूम फिलहाल y टू द पावर n ले लेता हूं। RHS में y का कुछ और एक फंक्शन ऐड कर दिया हमने, तब तो फिर कहानी बदल गया। तो इसमें करना क्या है, अगर RHS में y का कोई एक्स्ट्रा फंक्शन आ जाता है तो आपको करना क्या है, इस y वाले फंक्शन से डिवाइड कर देना है पूरे इक्वेशन को। जैसे याद करो लास्ट क्लास बताया था dy बाई डी एक्स के साथ कोई भी फंक्शन एग्जिस्ट करता था x का, तो उससे डिवाइड कर देते थे पहले इक्वेशन को, dy बाई डी एक्स को अकेला बनाते थे। सेम काम अब यहां होगा, अगर RHS में कोई y का फंक्शन आ गया तो इससे सबसे पहले पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दो। तो ये इधर आके बन जाएगा बच्चों 1 बाई वाई टू द पावर n इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई डिवाइडेड बाई वाई टू द पावर n इक्वल टू क्यू। अगर इसको ध्यान से देखें तो ये हो गया y टू द पावर माइनस n इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस ये हो गया p इंटू एक y कैंसिल हो जाता, y टू द पावर कितना बचता बच्चों 1 माइनस n, नीचे लिख रहा हूं 1 बाई वाई टू द पावर n माइनस 1 बचता इक्वल टू क्यू। यहां पहुंचने के बाद आपको करना क्या है, स्टेप्स को ध्यान से सुनो, याद नहीं रखना है। ये p के साथ जो y का फंक्शन बना, ये वाला चीज, इसको कुछ सब्स्टिट्यूट करना है। यानी कि मैं पुट कर रहा हूं 1 बाई, जो कि फिलहाल दिख रहा है 1 बाई वाई टू द पावर n माइनस 1, इसको मैंने v मान लिया। इस सेकेंड टर्म में जो भी y का फंक्शन बनेगा उसको कुछ सब्स्टिट्यूट कर दो और बोथ साइड डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएट, इसको पहले ऐसे लिख लो, डिफरेंशिएशन आसान लगेगा। y टू द पावर 1 माइनस n इक्वल टू v। नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं तो 1 माइनस n बाहर आया इंटू वाई टू द पावर 1 माइनस n माइनस 1, तो माइनस n बचेगा इंटू वाई का x के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स एंड RHS में आपको मिलेगा dv बाई डी एक्स। अगर आप यहां ध्यान से देखो तो इस 1 माइनस n को RHS भेज दो तो आपको मिला y टू द पावर माइनस n dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाई 1 माइनस n dv बाई डी एक्स। अब ये जो क्वांटिटी है y टू द पावर माइनस n dy बाई डी एक्स, देखो यहां पे एग्जिस्ट कर रहा था, अब इस वाले चीज को यहां पे लाके सब्स्टिट्यूट कर दो और आगे आप सॉल्व करने के बाद देखोगे कि आपका जो इक्वेशन था वो परफेक्ट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो चुका है, जिसका सॉल्यूशन हम जानते हैं। हाँ, इस बार एक डिफरेंस आएगा कि v आएगा मार्केट में, y की जगह v आएगा और dy बाई डी एक्स की जगह dv बाई डी एक्स आएगा। तो इस बात का ख्याल रखना है, बाकी सारा कहानी सेम है। तो कुल मिला के दो बातों का ख्याल रखना है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। अगर सिंपल dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू है तो कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है, ठीक है, नॉर्मल सॉल्यूशन जो आपको बताया लास्ट क्लास। अगर dy बाई डी एक्स के साथ कोई x का फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है तो सबसे पहले उससे डिवाइड कर देना है पूरे इक्वेशन को और कहानी फिर से वही। और तीसरा, अगर RHS में कोई y का फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है तो सबसे पहले आपको उससे डिवाइड कर देना है। फिर सेकेंड टर्म में जो y का फंक्शन बनेगा, जो भी बनेगा, उसको सब्स्टिट्यूट करना है v और वहां से फिर उसका वैल्यू निकाल के वापस इक्वेशन में पुट करना है। ठीक है, समझ आया। सवाल देखेंगे, ज्यादा बढ़िया फील आएगा। इसको लिख लो पहले, फिर मिटाता हूं मैं। जैसे क्वेश्चन से एक्सप्लेन करूं तो ज्यादा बढ़िया आपको फील आए।
dy बाई डी एक्स, इसको सॉल्व करना है, dy बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर। चलिए शुरू हो जाइए। dy बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर। सबसे पहले आरएचएस में वाई स्क्वायर दिख रहा है भाई, वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दो। आगे बढ़ो, जैसे स्टेप बताया बिल्कुल वही फॉलो करो, सॉल्यूशन तक पहुंचेंगे हम। साथ साथ करते हैं सब लोग। वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दूं तो इधर आ जाता 1 बाई वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स इंटू वाई बाई वाई स्क्वायर, तो यहां 1 बाई वाई आता और आरएचएस में बच जाता एक्स। अब मैंने बोला सेकेंड टर्म में जो y का फंक्शन यानी कि 1 बाई वाई, तो आपको पुट करना है दिस 1 बाई वाई इज इक्वल टू v। इसको हमने मान लिया v। डिफरेंशिएट करें विथ रेस्पेक्ट टू x करना है, ख्याल रहे हमेशा। तो 1 बाई वाई का डिफरेंशिएशन बच्चों माइनस 1 बाई वाई स्क्वायर इंटू वाई का dy बाई डी एक्स, और आरएचएस में अगर आप ध्यान दें तो dv बाई डी एक्स। यहां से हमने वैल्यू निकाल लिया 1 बाई वाई स्क्वायर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी वी बाई डी एक्स, और इसको मैं ले जाके यहां पे सब्सटीट्यूट कर रहा हूं ओरिजिनल इक्वेशन में। तो 1 बाई वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स के जगह पे आ गया माइनस डी वी बाई डी एक्स और प्लस एक्स इंटू, देखो 1 बाई वाई को v माना था तो इसके जगह पे आ गया v, और आरएचएस में तो है x। एक माइनस से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें तो इक्वेशन बनता है डी वी बाई डी एक्स माइनस एक्स इंटू वी इक्वल टू माइनस एक्स। ध्यान से देखो यहां सब लोग पहुंचे। अब फील करो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। अगर v को y के नजर से देखो तो क्या ये परफेक्ट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है? dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। तो यहां पे p का वैल्यू कितना दिख रहा है बच्चों? माइनस एक्स, और q का वैल्यू भी माइनस एक्स, और बाकी कहानी बिल्कुल पहले जैसा। हम क्या करते हैं सर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला करते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx, अगर आप भूले ना हो तो e टू द पावर इंटीग्रेशन माइनस एक्स डी एक्स, यानी कि e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। ये आ गया। चलते हैं सॉल्यूशन के पास, जहां y आएगा वहां v आएगा, तो v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू इंटीग्रेशन q का वैल्यू है बच्चों माइनस एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू डी एक्स। माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, बिल्कुल। चलिए अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए बच्चों कुछ मत करो, इस वाले टर्म को कुछ मान लेते हैं। e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 को मैंने कुछ t मान लिया। डिफरेंशिएट करूं तो e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 का माइनस 2x बाई 2 इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। और ध्यान से देखो तो e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू माइनस एक्स डी एक्स, ये पूरा टर्म रिप्लेस हो गया dt से, ये पूरा का पूरा। तो आपको पास क्या बचा, v इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dt, यानी कि v इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू t प्लस c। ख्याल रहे लास्ट में आंसर को रिप्लेस करना है एक्स वाई के टर्म में, तो v के जगह पे 1 बाई वाई इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू t के जगह पे ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सम कांस्टेंट c। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो इसको बोलते हैं हम इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। कहानी बिल्कुल वही है, काम भी बिल्कुल वही है, बस एक स्टेप जो एक्स्ट्रा है, अगर आरएचएस में कोई भी y का फंक्शन हो तो उससे सबसे पहले आपको इक्वेशन को डिवाइड करके वैल्यू निकाल लेना है। कोई दिक्कत किसी को? अरे सुनाई दे रहा है किसी को? कोई दिक्कत? नोट करो। चलिए जिनका हो गया इसको ट्राई करें। ये सवाल आया था एयर ट्रिपल 2010 में। क्या सवाल था? cos x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू y इंटू साइन एक्स माइनस वाई। एक्स का वैल्यू दिया है 0 से पाई बाई 2 तक।
चलिए इसको सॉल्व करना है, शुरू हो जाए सब लोग। सबसे पहले इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिखने जैसा बनाओ, थोड़ा बहुत इधर उधर करो, अपने आप कहानी समझ में आएगा करना क्या है। हाँ जी, अगर इसको देखा जाए तो ये है सर cos x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और RHS में ध्यान दें तो y इंटू साइन एक्स माइनस वाई स्क्वायर है। ये y साइन एक्स वाले टर्म को इधर लाओ LHS में, तो cos x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इंटू साइन एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ वाई स्क्वायर। अब इसमें दोनों काम अगर आप ध्यान से देखो तो dy बाई डी एक्स के साथ cos x भी है, बताया था dy बाई डी एक्स के साथ कोई भी x का फंक्शन हो तो सबसे पहले उससे हम डिवाइड कर दिया करते हैं। तो सबसे पहले तो आप पूरे इक्वेशन को cos x से डिवाइड कर दो, तो यहां बचता dy बाई डी एक्स माइनस वाई इंटू साइन एक्स बाई कॉस एक्स, क्या 10x बन जाता। और RHS में 1 बाई कॉस एक्स को क्या मैं सेक स्क्वायर लिख सकता, सॉरी सेक एक्स लिख सकता था। cos x से डिवाइड किया तो sin x बाई कॉस एक्स हो गया 10x, और RHS में 1 बाई कॉस एक्स को हमने sec x लिख दिया है। इसका काम हो गया। अब अगला काम है कि RHS में y का फंक्शन दिख रहा है सर वाई स्क्वायर, तो एक काम करो y स्क्वायर से भी डिवाइड कर दो पूरे इक्वेशन को, करो। तो dy बाई डी एक्स, इसके साथ एक आ गया 1 बाई वाई स्क्वायर माइनस y बाई वाई स्क्वायर करूं तो 1 बाई वाई इंटू 10x, और RHS में बचता माइनस ऑफ sec x। यहां तक किसी को कोई तकलीफ है तो बोल देना, अगर नहीं है तो रिप्लेस करो। चलो हाँ, जो y का फंक्शन है RHS में, जो भी y का फंक्शन है सिर्फ उससे डिवाइड करना है, x वाले के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है। अब चलो भाई, यहां पे y का फंक्शन कौन है, 1 बाई वाई सेकेंड टर्म में, तो पुट करो 1 बाई वाई को v, तुम्हारी मर्जी है तो माइनस 1 बाई वाई भी ले सकते हो, मैंने 1 बाई वाई ही लिया है। डिफ्रेंशिएट करूं तो ये हो गया माइनस 1 बाई वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। तो 1 बाई वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू आ गया बच्चों माइनस डी वी बाई डी एक्स, 1 बाई वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स हो गया माइनस डी वी बाई डी एक्स। रिप्लेस करो ओरिजिनल इक्वेशन में, यहां आओ, 1 बाई वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे आ गया माइनस डी वी बाई डी एक्स। इस 1 बाई वाई को हमने v माना है बच्चों, तो माइनस v इंटू 10x, और RHS में तो चल रहा है माइनस sec x। देखिए एक माइनस से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन गया dv बाई डी एक्स प्लस 10x इंटू वी इक्वल टू sec x। यहां तक सब लोग पहले पहुंचो और ध्यान से ऑब्जर्व करो, तो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू ही है, ये जहां y होता था वहां v है, बस दिखाई दे रहा है। हाँ जी, तो p का वैल्यू क्या हो गया 10x, और q का वैल्यू हो गया sec x। आ जाओ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये हो गया सर e टू द पावर इंटीग्रेशन 10x dx। बताओ भाई 10x का इंटीग्रेशन log ऑफ sec x, बहुत बढ़िया। तो e टू द पावर आ गया बच्चों log ऑफ sec x, और log का बेस भी e है, तो क्या ये sec x के बराबर होता। चलिए आइए सॉल्यूशन लिखते हैं। तो v इंटू sec x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू, इसका वैल्यू भी sec x ही है, दोनों ही चीज sec x इंटू sec x dx। तो ये बन गया sec स्क्वायर x, एंड व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x 10x प्लस सम कांस्टेंट c। दिस इज आंसर। हाँ, तो इस बात का भी ख्याल रखना था, चलो बढ़िया हुआ तुमने पूछ दिया। हम लॉग जब भी लिखते हैं तो क्या मॉड लगाते हैं बच्चों। तो देखो एग्जाम में कभी भी ना कंफ्यूजन में नहीं रखता है, एग्जाम में एकदम हर कंडीशन क्लियर रखता है, तो उसको पता है कि तुम मॉड लगाओगे
और फिर यहाँ तुम मॉड sec x लिखोगे और तुम कंफ्यूज रखोगे कि इसको sec x लिखे ना लिखें, तो उसने दे दिया कि x का वैल्यू 0 से π/2 में है और हम जानते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा ये sec x, तो पॉजिटिव होगा तो हम इसको sec x लिख सकते हैं। इसलिए कंफ्यूज ना हो, वो कंडीशन बस इसी के लिए दिया था। हाँ, अगर सेकंड क्वाड्रेंट देता तो ये माइनस sec x हो जाता। क्या बात समझ में आ रही है सबको? चलिए एक सवाल करते हैं आईआईटी का। कुणाल जी, आज डिफरेंशियल इक्वेशन का असाइनमेंट भेज दीजिएगा सर्च करके। हाँ भाई चलो, अब ये सवाल में सब कुछ मिक्स किया हुआ है भाई। लिमिट है, थोड़ा सा फंक्शन है, थोड़ा सा इंटीग्रेशन है। बोला कि इफ लिमिट t टेंड्स टू x t स्क्वायर f ऑफ x माइनस x स्क्वायर f ऑफ t डिवाइडेड बाई t माइनस x इज इक्वल टू 1 वेयर x इज ग्रेटर देन 0, f ऑफ 1 इक्वल टू 1, देन f ऑफ x का वैल्यू बताएं क्या होगा। f ऑफ x पूछ सकता है, f ऑफ 1, f ऑफ 2, f ऑफ 3, किसी का भी वैल्यू पूछ सकता है। तो फंक्शन ही निकाल लो, बाकी तो कुछ भी निकाल सकते हैं, वैल्यू पुट करना होगा। देखो कितना बढ़िया सजाया उसने इस सवाल को। सबसे पहले लिमिट को बताओ बच्चे, कौन सा फॉर्म है लिमिट का, चेक करो तो। लिमिट का वेरिएबल t है, तो कृपया कंफ्यूज ना हो, लिमिट का वेरिएबल t है। t के जगह x रखें तो x स्क्वायर f ऑफ x माइनस x स्क्वायर f ऑफ x, क्या ऊपर 0 बनेगा? और नीचे देखो तो x माइनस x 0 बनेगा। क्या 0/0 फॉर्म का लिमिट है? और 0/0 फॉर्म है तो हमें क्या लगाना चाहिए था? एल हॉस्पिटल लगाना चाहिए था सर। हाँ, ब्लर हो रहा है क्या, देखिए तो। ठीक है ठीक है, अरे नेटवर्क चेक करो अपना भाई। हाँ जी सुनो, 0/0 फॉर्म है तो हमने एल हॉस्पिटल लगाया। एल हॉस्पिटल में हम क्या करते, डिफरेंशिएट करते ऊपर नीचे, किसके रिस्पेक्ट में? टी के रिस्पेक्ट में। वेरिएबल टी है, एक्स के रिस्पेक्ट में मत कर देना। तो लिमिट t टेंड्स टू x, ऊपर देखो f ऑफ x कांस्टेंट हो जाएगा बच्चों लिमिट के लिए, t स्क्वायर का हो गया 2t माइनस x स्क्वायर कांस्टेंट, f ऑफ t का हो गया f डैश t। डिनोमिनेटर में ध्यान दो तो t का 1, x का 0, इसका वैल्यू दिया हुआ था 1। बाकी लोग का ठीक है क्या, या बाकी लोग का भी गड़बड़ है? अरमान तेरा नेटवर्क खराब है यार। थोड़ा सा मोबाइल को इधर उधर कर, डिस्प्लेस कर। ध्यान दें, t के जगह x रख दो अब, तो ये हो गया f ऑफ x इंटू 2x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एफ डैश एक्स इक्वल टू 1। अब फिर से पुरानी कहानी लगा रहा हूं मैं एक बार। पुरानी कहानी मतलब सर याद करो, एक सवाल कराया था जिसमें एफ एक्स को y मान लिया था और यहां से हमको एफ डैश एक्स का वैल्यू dy बाई डी एक्स मिला था, ताकि मैं इसको डिफरेंशियल इक्वेशन की नजर से देख सकूं। याद है वो सवाल, लास्ट क्लास ही कराया था। यहां पे अगर पुट करूं एफ एक्स के जगह y, तो ये हो जाता y इंटू 2x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एफ डैश एक्स के जगह पे आता dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1।
इसको थोड़ा सजाओ, इसको उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये उधर गया वो उधर आएगा, तो प्लस 2x इंटू वाई इक्वल टू 1। अब देखो फील आया, अपने डिफरेंशियल इक्वेशन पे आ रहा है, जाना पहचाना। एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना होगा, तो ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। सॉल्व करके बताओ जल्दी से। -1 तो आएगा, ये उधर गया, यह -1 रहेगा क्या? नहीं, एक मिनट, हाँ जी, इसको RHS भेजा तो एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और ये RHS गया तो -2x इंटू वाई प्लस 1। अब ठीक है, इसको इधर ले जाओ इक्वल टू -1। अब ठीक है, करो, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो, p और q निकालो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, इंटीग्रेट करो। सबसे पहले तो करते जाओ, पता है तुमको इसके आगे करना क्या है। हाँ भाई, क्या तुमसे हो जाएगा? हो गया। चलिए, एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो ये हो जाता डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2x बाई एक्स स्क्वायर, तो 2 बाई एक्स आता, इंटू वाई, और RHS में मिलने वाला था -1 बाई एक्स स्क्वायर। तो ऐसा लगता है जैसे कि p का वैल्यू -2 बाई एक्स हो गया और q का वैल्यू -1 बाई एक्स स्क्वायर हो गया। हुआ ना? तो IF निकालें अगर e टू द पावर इंटीग्रेशन -2 बाई एक्स डी एक्स, तो ये हो जाता e टू द पावर, इंटीग्रेशन करते तो -2 तो कांस्टेंट और 1 बाई एक्स का log x। अच्छा, क्या हम इसको e टू द पावर log ऑफ x टू द पावर -2 लिख सकते हैं? यानी कि x टू द पावर -2 इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, दैट इज 1 बाई एक्स स्क्वायर। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा भाई। आगे देखो, सॉल्यूशन लिखें अगर, तो v तो है नहीं, यहाँ y है, तो y इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू क्यू का वैल्यू -1 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है क्या? क्यू का वैल्यू ये तो ये हो गया y बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ध्यान से देखो तो ये x टू द पावर -4 हो गया, और x टू द पावर -4 का इंटीग्रेशन कितना? x टू द पावर -3 डिवाइड बाई -3 प्लस सम कांस्टेंट c, तो y बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू, माइनस माइनस कैंसल हुआ, ये हो गया 1 बाई 3x क्यू प्लस c, और ये x स्क्वायर को उधर भेज दूं तो y का वैल्यू अपने को मिल जाता बच्चों, कितना मिल जाता? एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई 3x क्यू प्लस c, और हमने y को माना था fx, तो fx मिल गया अपने को, एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई 3x क्यू प्लस c। अब इसमें c हटाना होगा, c तो अननोन क्वांटिटी है, और उसको हटाने के लिए कंडीशन दिया है f(1 = 1), यूज कर लो, x के जगह 1 रखो तो f(1) का वैल्यू 1 आना चाहिए, तो ये आ गया 1 इक्वल टू 1 इंटू 1 बाई 3 प्लस सी। तो ऐसा लगता है जैसे c का वैल्यू कितना, 1 माइनस 1 बाई 3, 2 बाई 3, तो फंक्शन जो आ जाएगा भाई फाइनल एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई 3x क्यू प्लस 2 बाई 3। चेक करो सही आया क्या, कैलकुलेशन भी देख लेना।
तो इस सवाल में कुल मिला के स्टार्ट हुआ कहानी लिमिट से पहुंचा थोड़ा सा डिफरेंशियल इक्वेशन और फंक्शन होते हुए, उसमें इंटीग्रेशन आया, लास्ट में फिर फंक्शन का थोड़ा सा यूज आया और आपका फाइनल सॉल्यूशन आपको मिल गया। ठीक है, कोई तकलीफ किसी को? चलो एक तुम ट्राई करो और dy बाई डी एक्स माइनस 2x साइन 2y इक्वल टू एक्स क्यू इंटू कॉस स्क्वायर वाई। चलिए भाई दिमाग लगाइए और सॉल्व कीजिए। कैसा नहीं, 0/0, अगर ऊपर 0 नीचे 0 बने या फिर ऊपर इन्फिनिटी नीचे इन्फिनिटी बने, इन दोनों केसेस में हम एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं। तुम लोग लिमिट पढ़ क्यों नहीं रहा है? फंक्शन अभी तक खत्म नहीं हुआ तेरा, इसी साल करेगा ना खत्म। तुम्हारा खत्म हुआ फंक्शन? लिमिट स्टार्ट किया, खत्म हो गया, आती कर, कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी स्टार्ट कर, ठीक है। और तुम इस साल पूरा फंक्शन पढ़ना है ना, पूरा 1 साल लगा देना। तू 1 महीने पहले भी तेरे से पूछा था तो तू बोला कि फंक्शन पढ़ रहा है, और तू 1 महीने बाद भी बोल रहा है कि फंक्शन पढ़ रहा है। मार खाएगा किस दिन, पीटूंगा ना तब पता लगेगा तुझे। चलो इसको सॉल्व करो। क्या करना होगा, पहला स्टेप बताओ पहले। कॉस स्क्वायर वाई से डिवाइड, आरएचएस में वाई का फंक्शन। आगे बढ़ो, जिनका फंक्शन हो गया, लिमिट हो गया, कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी की तरफ जाएं। और जिनका कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी भी हो गया वो मुझे मैसेज करेंगे, मैं उनको भेजूंगा सीक्वेंस सीरीज का, या फिर अगर मिल जाता है तो सीक्वेंस सीरीज स्टार्ट करेंगे वो लोग। आइए, कॉस स्क्वायर वाई से डिवाइड करें तो एलएचएस में 1 कॉस स्क्वायर वाई हो जाता है बच्चों, सेक स्क्वायर वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2x साइन 2y को मैंने लिख लिया 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई, ताकि कुछ कैंसिल हो। नीचे आया कॉस स्क्वायर वाई, आरएचएस में बचा एक्स क्यू, एक कॉस वाई से एक कॉस वाई कैंसल, तो यहां पे आया सेक स्क्वायर वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2x इंटू, अच्छा ये तो 4x हो गया, 2 और 2, 4x इंटू साइन वाई बाई कॉस वाई, क्या 10y बन गया, और आरएचएस में एक्स क्यू। आगे का कहानी आपको साफ साफ दिख रहा है। क्या करेंगे, 10y को v करो, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राह। हाँ जी, 10y को माना v, तो सेक स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये बन गया डी वी बाई डी एक्स
रिप्लेस कर दें तो इधर आ गया dv बाई डी एक्स माइनस 4x इंटू वी इक्वल टू एक्स क्यू। चलो भाई पिक्चर साफ है, p का वैल्यू -4x और q का वैल्यू एक्स क्यू। फंसोगे तो इंटीग्रेशन में, बाकी कहीं नहीं फंसने वाले डिफरेंशियल इक्वेशन में। आप if का वैल्यू आ जाएगा e टू द पावर इंटीग्रेशन -4x dx और ये बनने वाला है e टू द पावर -4 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, यानी कि e टू द पावर -2x स्क्वायर आएगा क्या? ठीक है, लिखो सॉल्यूशन। v इंटू ई टू द पावर -2x स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स क्यू इंटू ई टू द पावर -2x स्क्वायर dx। यही वो जगह है जहां फंसने के चांसेस हैं आपके। कुछ मत करो, ई टू द पावर -2x स्क्वायर को t मानो। हाँ जी, e टू द पावर -2x स्क्वायर को अगर t मान लूं तो ऐसा लगता है e टू द पावर -2x स्क्वायर इंटू -2x स्क्वायर का -4x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो यहां से मुझे e टू द पावर -2x स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स का वैल्यू आ जाता, -4 को उधर भेज दूं तो -dt/4। देखना, e टू द पावर -2x स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स, ई टू द पावर -2x स्क्वायर और एक x यहां से ले लो तो आपके पास क्या बनता? आपके पास मिलने वाला था v इंटू ई टू द पावर -2x स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन, एक x तो निकल गया तो यहां पे क्या एक x स्क्वायर अभी बच जाता, इंटू बाकी बच जाता -dt/4। अब ये x स्क्वायर को तो हटाना पड़ेगा, इसका यूज करो इस वाले एक्सप्रेशन का। e टू द पावर -2x स्क्वायर इक्वल टू t है, लॉग ले लो बोथ साइड तो कितना आ जाएगा -2x स्क्वायर इक्वल टू लॉग t। अरे फील करो, लॉग ले लिया बोथ साइड तो ये बाहर आता log e 1 हो जाता, तो -2x स्क्वायर इक्वल टू लॉग t। तो यहां से x स्क्वायर का वैल्यू मिला -1/2 log t। अब ये वैल्यू यहां पे x स्क्वायर की जगह रखें तो ये हो जाता भाई v इंटू ई टू द पावर -2x स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर के जगह पे रखा -1/2 log t और यहां एक -dt/4 तो चल ही रहा है। तो भाई देखो, अगर माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/8 बाहर कर लूं तो इंटीग्रेशन log t dt, और log t का इंटीग्रेशन कितना होता है भाई? 1/t होता है रे गधे, मुंडे फोड़ दूंगा तेरा मैं। t log t माइनस t प्लस सम कांस्टेंट c, दिस इज आंसर। log t का 1/t लिख के गलती मत कर देना, पहला ऑप्शन में वही दिया रहेगा, उसको भी पता है, लोगों के दिमाग में यही चल रहा है log t 1/t। नहीं, पावर तो नहीं बढ़ा है, चश्मा बढ़ गया, बस चश्मा बड़ा हो गया है। dy/dx माइनस, एक और सवाल करो, मेन सवाल यहीं से आता है भाई, इसीलिए यहां पे सवाल करा रहा हूं मैं। dy/dx माइनस 10y/x इक्वल टू 10y इंटू साइन y डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। dy/dx माइनस 10y/x इक्वल टू 10y इंटू साइन y डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। चलिए शुरू हो जाइए, मेरे कुछ बोले आप लोग कर लें तो बढ़िया। आपको दिया है dy/dx माइनस 10y/x इक्वल टू 10y इंटू साइन y बाई एक्स स्क्वायर। सबसे पहले क्या करना होगा बताओ?
सबसे पहले tan y इंटू sin y से पूरे इक्वेशन को डिवाइड करो, उसके बाद आगे बढ़ो, देखो क्या मिलता है, ट्राई करो। आज की बात फिर नहीं होगी ये मुलाकात। tan y sin y से डिवाइड करें तो सर इधर आ जाएगा 1/10y हो जाएगा cot y और 1/sin y हो जाएगा सर cosec y। बहुत बढ़िया। इंटू dy/dx माइनस tan y तो उड़ जाएगा बच्चों, 1/x रहेगा और 1/sin y बन जाएगा cosec y इक्वल टू 1/x²। क्या तुमको भी यही मिला था? अरे ठीक है क्या? किसको पुट कर दें? cosec y को मान लिया v, सेकेंड टर्म में जो y का फंक्शन है, और पता है कि cosec का डिफरेंशिएशन ये आता है, cosec y का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cosec y इंटू cot y। अब ये डिफरेंशिएशन ही नहीं आएगा तब तो कोई फायदा नहीं है, इंटू dy/dx इक्वल टू dv/dx। रिप्लेस करें तो ये पूरा टर्म रिप्लेस हो गया माइनस dv/dx से, माइनस 1/x इंटू ये बन गया v और RHS में 1/x², माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो dv/dx प्लस 1/x इंटू v इक्वल टू माइनस 1/x²। इसको देख के ख्याल आया कि p का वैल्यू कितना भाई? 1/x और q का वैल्यू माइनस 1/x²। तो IF का वैल्यू आ गया बच्चों e टू द पावर इंटीग्रेशन 1/x dx दैट इज log x, और e टू द पावर log x तो कितना हो गया? x। कितना हो गया? x। चलिए तो v इंटू एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू माइनस 1/x² dx। एक x ने मारा तो vx इक्वल टू माइनस ऑफ 1/x का इंटीग्रेशन क्या? log x। खत्म कहानी। कर लोगे ऐसे सवाल? अरे हाँ ना बोल दो भाई, कर लोगे ऐसे सवाल? तो चलो 4 नंबर तो तुम्हारा आ जाएगा। एक दो और वैरायटी करा ही दूं क्या? 90% तो बच्चे इसी से आएगा, 90%। 10% इधर उधर जो पढ़ाया उसी से आएगा, बट 90% चांस यही है। चलो एक और वैरायटी, एक और सवाल कराता हूं, टाइम है ही अभी, एक सवाल और करेंगे। खत्म हो गया बच्चे, खत्म होने वाला नहीं है, खत्म हो गया। मैं बस श्रद्धांजलि दे रहा हूं तुमको, सवाल पे सवाल करा रहा हूं बस। डिफरेंशियल इक्वेशन में थ्योरी थोड़ी है यार, dy/dx प्लस qy इक्वल py इक्वल टू q, खत्म थ्योरी। बाकी तो सवाल बनता है ना उस पे। लिखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व इन विच, find the equation of curve in which the perpendicular drawn from origin, the perpendicular drawn from origin on any of its tangent, perpendicular drawn from origin on any of its tangent, on any of its tangent is equal to the abscissa of, is equal to the abscissa of the point of contact,
इज इक्वल टू द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, एब्सिसा ऑफ द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। फिर से बोल दूं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व इन विच द perpendicular drawn from origin on any of its tangent is equal to the abscissa of the point of contact। लिख लिए? चलो एक दूसरी दुनिया, मान लो कि कर्व जो है, अब इस बार कर्व का इक्वेशन निकालना है, कैपिटल Y इक्वल टू एफ ऑफ कैपिटल X, ये कर्व है बच्चे, ठीक है। इसको करने का तरीका देख लो, ऐसे ही करते हैं इसके सवाल। एक आध सवाल कहीं दिख जाएगा तुमको गलती से तो मैं करा ही दे रहा हूं, ज्यादा बढ़िया रहे। मान लो कि ये कर्व है, तो सवाल ये बोला गया है ये कर्व है, बोला कि इसका कोई पॉइंट है कर्व के ऊपर जहां पे टेंजेंट ड्रॉ किया गया, टेंजेंट। बोला कि ये जो ओरिजिन है यहां से इस पे परपेंडिकुलर डाला है इस टेंजेंट के ऊपर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है, अगर इसको Q बोल दूं, OQ, और अगर इस पॉइंट को P बोल दूं और जिसका कोऑर्डिनेट मैं XY मान लूं, स्मॉल xy, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस OQ इज इक्वल टू व्हाट? एब्सिसा का मतलब क्या होता है? एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, यानी कि ये जो OQ है वो इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के एक्स कोऑर्डिनेट x के बराबर है। दिस इज द कंडीशन, देन यू हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ दिस कर्व। ये कर्व कैसा है? अब ध्यान से सुने मेरी बात, इतना कहानी सब में सेम करना है, ठीक है। पॉइंट कर्व को ये मानना है, पॉइंट को ये मानना है, बाकी जो कंडीशन है वो लगाना है। अब सबसे पहला काम थोड़ा सा एओडी आएगा बीच में कि इस कर्व के लिए टेंजेंट का इक्वेशन लिखना होगा। अपने पास है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बच्चों, तो यहां से अगर मैं m टेंजेंट लिखूं, m टेंजेंट, तो क्या मैं उसको लिख सकता हूं dy बाई डी एक्स एट पॉइंट P? तो ये बन गया बच्चों dy बाई डी एक्स। अगर इसमें ये पॉइंट रख दूं xy तो ये हो जाता है dy बाई डी एक्स। ये हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये बात हम कर चुके हैं। पॉइंट पता है, स्लोप पता है, तो क्या मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख सकता हूं? अब कैपिटल XY के टर्म में सब कुछ लिख रहा हूं, ये स्मॉल xy पॉइंट है तो कंफ्यूज ना हो। कैपिटल XY के टर्म में y माइनस y1 के जगह स्मॉल y है, इक्वल टू m का वैल्यू है स्मॉल dy बाई डी एक्स इंटू x माइनस x1, यानी कि x कोऑर्डिनेट इज x। ये आया। इसको ध्यान से देखो इक्वेशन को, ये थोड़ा सजा दूं, सबको RHS भेजता हूं। तो ये इक्वेशन कुछ बनता dy बाई डी एक्स इंटू x, इधर से गया माइनस y, और ये माइनस y उधर जाके हो जाता प्लस y माइनस एक्स dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ये दिखा सबको? ये देखो बच्चों ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में है। ऐसे देखो इसको, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है। ये स्मॉल x स्मॉल y वेरिएबल नहीं है, कैपिटल X कैपिटल Y वेरिएबल है। फील आ रहा है? अब इसका इक्वेशन निकला। अब मुझे ओरिजिन से इस पे परपेंडिकुलर का लेंथ निकालना है। क्या मुझे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला पता है बच्चों? किसी पॉइंट से परपेंडिकुलर डालें तो इसका इक्वेशन पता है, तो क्या मैं OQ का लेंथ निकाल सकता था? मॉड वाला फॉर्मूला याद है? एक्स वाई के जगह 0 0 रख दें, कैपिटल X और कैपिटल Y की जगह 0 0 रख दूं तो 0 माइनस 0 प्लस, ये कांस्टेंट है यहां मत रखना, y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ठीक, डिवाइडेड बाई अंडर रूट में क्या आता था? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहां पे आएगा डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। दिखाई दिया? रुक जाओ, अभी लिखना मत। और क्या ये OQ का वैल्यू x के बराबर था? इक्वल टू x कर देता हूं, इसको RHS भेजा, तो यहां बचा है मॉड के अंदर y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू x इंटू अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर। सही है? स्क्वायरिंग किया बोथ साइड,
तो a माइनस बी होल स्क्वायर, मॉड खत्म हो जाएगा स्क्वायर करने से, तो ये हो जाता वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2xy dy बाई डी एक्स इक्वल टू RHS में एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू क्या, ये तो प्लस होगा ना, ठीक है, एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर। इससे फायदा ये हुआ ये टर्म कैंसल, और अपने पास आ गया, इसको उधर भेज दो, और वाई स्क्वायर इक्वल टू 2xy dy बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां से अगर देखो अगर, तो ये कौन सा बन रहा है, होमोजीनियस बन रहा है भाई। dy बाई डी एक्स इक्वल टू, इसको इधर ले आऊं तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2xy। ध्यान से देखो तो ये होमोजीनियस है कि नहीं, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या ये सॉल्व हो जाएगा तुमसे? बस ये सॉल्व हो गया, आपका आंसर आ गया, कर्व का इक्वेशन निकल गया। होमोजीनियस कैसे सॉल्व करते थे, क्या पुट करते थे? y इक्वल टू वी एक्स। बहुत बढ़िया, नोट करो। इसके आगे थोड़ा जगह छोड़ देना और कर लेना। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पुट y इक्वल टू वी एक्स। डाउट हो तो पीछे उलट के देखना, ऐसा सवाल कर चुके हैं हम। अगला सवाल बोलूं एक और? हाँ जी बोलूं क्या? लिखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व in which a subtangent is bisected at origin. Find the equation of a curve in which a subtangent
is bisected at origin. Find the equation of a curve in which a subtangent is bisected at origin. अब बात आता है कि सबटेंजेंट क्या होता है सर, है ना? चलो याद दिलाते हैं. मान लो ये कर्व है, इसका कोई पॉइंट है P x y, यहां पे कोई टेंजेंट ड्रॉ किया. सब टेंजेंट याद करने की कोशिश करें. ये टेंजेंट x एक्सिस को मान लो काट रहा है Q पे, तो ये PQ को क्या बोलते थे हम लोग? व्हाट इज दिस PQ? लेंथ ऑफ टेंजेंट. गधों, टेंजेंट एंड नॉर्मल चैप्टर याद करो. याद आ रहा है? हेलो, सुनाई दे रहा है भाई? इसको बोलते थे लेंथ ऑफ टेंजेंट. तो सब टेंजेंट क्या होता था? किसी को याद है? ओरिजिन पे, यहां पे. बहुत बढ़िया. यानी कि इसका प्रोजेक्शन याद करो. प्रोजेक्शन ऑफ लेंथ ऑफ टेंजेंट ऑन एक्स एक्सिस, दिस इज सब टेंजेंट. यही है. अगर इसको आर बोल दूं तो ये क्यू आर को बोलते थे हम लोग सब टेंजेंट. अगर भूल गए हो तो जाके टेंजेंट नॉर्मल रिवाइज करो, वहां लिखा हुआ है. तो ये क्यू आर जो है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दिस क्यू आर इज बाइसेक्टेड एट ऑरिजिन. यानी कि ऑरिजिन जो है इसका मिड पॉइंट है क्यू आर का. ये कंडीशन दिया है इस बार, और आपको कर्व का इक्वेशन निकालना है. तो ध्यान से सुने. यहां तक तो कहानी बिल्कुल सेम आएगा. y इक्वल टू एफ एक्स मानना है, ये पॉइंट मानना है, टेंजेंट का स्लोप निकालना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है. यहां तक कहानी में कोई चेंज नहीं, बिल्कुल सेम. अब यहां से कहानी थोड़ा बदलेगा. बोर्ड पे ध्यान दे सब लोग. टेंजेंट का इक्वेशन निकल गया, ठीक है? टेंजेंट का इक्वेशन निकल गया. अब ये टेंजेंट एक्स एक्सिस को पॉइंट क्यू पे काट रहा है, तो क्या मैं इसका कोऑर्डिनेट लिख सकता हूं क्यू का? क्यू का कोऑर्डिनेट लिखने के लिए इसका एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, और यहां पे अगर y इक्वल टू 0 पुट कर देते हो तो बताओ कैपिटल एक्स का वैल्यू कितना आएगा? y अगर 0 पुट कर दूं तो ये गया. कैपिटल एक्स का वैल्यू दिख रहा है सबको? कितना? ये उधर गया. x dy बाई डी एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई dy बाई डी एक्स. क्या यही आएगा? तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट आएगा बच्चों x dy बाई डी एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई dy बाई डी एक्स कॉमा 0. बोलो, इधर ध्यान दो. पॉइंट r का कोऑर्डिनेट तो दिख रहा है. ये अगर xy था तो इसका कोऑर्डिनेट होता है x कॉमा 0. होता कि नहीं? अब नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ऑरिजिन इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर. तो लगाते हैं सेक्शन फॉर्मूला. ध्यान दो, 2 मिनट और. हमें होना चाहिए था क्या? x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 मस्ट बी इक्वल टू 0. तो मैंने लिखा x प्लस, इसका x कोऑर्डिनेट x था और इसका x कोऑर्डिनेट था x dy बाई डी एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई dy बाई डी एक्स. x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 मस्ट बी इक्वल टू 0. ध्यान दें. तो ये तो उधर जाके 0 हो गया. तो x प्लस x dy बाई डी एक्स माइनस y डिवाइडेड बाई dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0. अरे ठीक है, एलसीएम ले लूं तो ये बन जाएगा x dy बाई डी एक्स प्लस x dy बाई डी एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0. ये उधर चला गया. क्या मिला? ये हो गया 2x dy बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0. तो यहां से ध्यान से देखो तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आ गया? माइनस वाई बाई 2x. और ये तो सिंपल वेरिएबल सेपरेबल है, इसमें तो कुछ दिमाग ही नहीं. dx को उधर ले जाओ, y को इधर ले आओ. तो 1 बाई वाई डी वाई इक्वल टू, ये dx उधर गया, माइनस 1 बाई 2x इंटू dx. प्लस होगा, प्लस होगा. इंटीग्रेट, नॉर्मल इंटीग्रेशन. ये हो गया log y, इधर हो गया 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट इंटू लॉग एक्स प्लस सी. चाहो तो इसको थोड़ा सजा लो, इसको लिख सकते हैं log y प्लस सॉरी इक्वल टू 1 बाई 2 को यहां भेज दें तो इसको log रूट एक्स लिख सकते हैं, x टू द पावर हाफ प्लस सी. इसको इधर ले आओ
तो log y माइनस log x log रूट x इक्वल टू c। इसको लिख सकते हैं y बाई रूट एक्स लॉग ऑफ y बाई रूट एक्स इक्वल टू c, यानी कि y बाई रूट एक्स इक्वल टू e टू द पावर c। कुछ कांस्टेंट k मान लें इसको, कांस्टेंट टू द पावर कांस्टेंट, तो y इक्वल टू k रूट एक्स। दिस इज आंसर भाई। इस फॉर्म का फंक्शन था वो, इस फॉर्म का कर्व था वो। सवाल पढ़ो ना। सब टेंजेंट इज बाइसेक्टेड एट ओरिजिन, मतलब ओरिजिन जो है सब टेंजेंट का मिड पॉइंट है। अरे बात समझ में आई? तो ऐसे एक आध सवाल कहीं गलती से आपको दिख सकते हैं, अगर दिख जाए तो कंफ्यूज मत होना, तरीका यही है। स्टार्टिंग का यहां तक का प्रोसेस बिल्कुल सेम होता है, उसके बाद जो कंडीशन दिया है अप्लाई करो, उसके बाद सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन, बहुत नॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन आता है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएगा। कौन सा? कहां से बच्चे? यहां से? इसको इधर लाया, ये वाला। अरे देख, ये e टू दी पावर c, लॉग हटा तो e टू दी पावर c हो गया, और ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो इसको मैंने नया कांस्टेंट एक नाम दे दिया k। ठीक है, कांस्टेंट टू द पावर कांस्टेंट को एक नया कांस्टेंट ले लिया k, रूट एक्स को उधर भेज दिया, y इक्वल टू k रूट एक्स। कांस्टेंट्स को कंबाइन कर दिया हमने, और कुछ नहीं किया। आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का असाइनमेंट चला जाएगा अभी, तो आप लोग उसको सॉल्व करो। असाइनमेंट जितना कर पाओ उतना ही करना, मेन प्रायोरिटी है आपका क्लास नोट्स और अभी क्वेश्चन बैंक, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, तो सबसे पहले उनको करना है, बाद में असाइनमेंट करना। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास।